शुरू होने से पहले फिनिश। स्वागत है प्रीति बहन का। और मैं पहली बार भी थी और आज भी है। आज का कार्यक्रम है हमारा, हम अपने चेहरे की सुंदरता को कैसे बनाए रखें प्राकृतिक तरीकों से। लग रही है प्रीति त्यागी बार जा रहा है और कुछ बहनों के मैसेज रहते हैं कि जुड़ नहीं पाए। मेरे इसमें जाएं, फेसबुक पे जो मेरा पेज है जीवन दर्शन, और इसमें जाने के बाद जो वहाँ से आपको शायद मैं दिख भी जाऊंगी या जब आप दे जाऊंगी, और जो लिंक भेजा उस लिंक को आप प्रेस करें। उस प्रेस करने के साथ उस लिंक के साथ जुड़ जाएं। शशि गोयल जी भी लाइन पर आ गई हैं, स्वागत है आपका। ममतेश जी और सभी बहनें की, फिर भी पूनम गोयल जी स्वागत है बहन आपका, धन्यवाद। चलिए स्वागत करते हुए और आज के कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। आज का कार्यक्रम है हमारा कि हम प्राकृतिक रूप से अपने आप को कैसे, अपने चेहरे को सुंदर। समझ लीजिए पार्लरों में इतनी बुकिंग के घंटे हमें वहां लग जाते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो अपने घर पर ही रहकर अपने चेहरे को सुंदर व चमकदार बना सकते हैं, और हमें अपने पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। पार्लरों में हम जो महंगे महंगे चेहरे पर ब्लीच, फेशियल, पता नहीं क्या क्या कराते हैं, थ्रेडिंग व्रेडिंग, ये सब चीजें हैं। तो जो जितना जरूरी है उतना तो कराइए। थ्रेडिंग तो आपको करानी है, बिल्कुल कराइए, लेकिन चेहरे को चमकाने के लिए आज मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ, और वही टिप्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अभी देख रही हूँ थोड़ी बहनें जुड़ने लग रही हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारी त्वचा सुंदर और चमकदार हो, हम हमेशा सुंदर दिखाई दें, और हमारे चेहरे पर कोई दाग धब्बे भी ना हो, आंखों के नीचे काले घेरे ना हो, आंखें सूजी भी ना हो। ये सब चीजें हम सब चाहते हैं, और वो हमें मिल भी सकती हैं आराम से, अगर हम थोड़ी सी अपने आप में थोड़ी सी सावधानी रखें, थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान लें। तो मैं ऐसे ही कुछ आज के इसमें कि हम कैसे अपने आप को सुंदर, अपने चेहरे को चमकदार बनाएं, बेदाग अपनी त्वचा को बनाएं, किस प्रकार से हम घरेलू उपचारों से अपने आप को सुंदर बना सकते हैं। तो ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स आपके मध्य में लेकर मैं आई हूँ, जो हमें अपनी रसोई में ही मिल जाते हैं, और हमें बाहर से कुछ अलग से लेने की ज़रूरत नहीं होती। रसोई के अंदर सारी चीज़ें हमारी होती है, लेकिन हम जब जानकारी नहीं होती तो हम उनका इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। तो सबसे ज़रूरी तो हम अगर प्राकृतिक रूप से अपने आप को सही रखना चाहते हैं तो हमारा आहार ही आता है। मैंने पिछली बार भी बोला था कि हमारा आहार जब ठीक से होगा, और पिछली बार का जो मेरा टॉपिक था, जो मैंने शाश्वत फिटनेस के माध्यम से दिया था, तो उसमें यही था कि हम किस तरह से अब त्योहारों में अपने आप को स्वस्थ निरोगी रख सकें। तो वो तो उसमें मैंने बताया था आहार सबसे ज़रूरी होता है, और आहार में अगर हम प्रोटीन युक्त आहार लेते हैं तो अपने चेहरे को हम सुंदर व चमकदार बना सकते हैं। और उसमें सबसे ज़रूरी, अगर सबसे अच्छा मैं बताऊं आपको क्या रहता है चमकदार चेहरा बनाने के लिए, टमाटर और चुकंदर खाइए, ब्रोकली खाइए, और ब्राउन राइस जो आता है उसको लीजिए। उसे खाने से तो चेहरे शरीर में पानी की कमी नहीं होती। मेवे खाएं, तो इन सब चीज़ों को खाने से हमारे चेहरे पर चमक बनी रहती है। नियमित रूप से प्राणायाम करें, तो प्राणायाम तो सबसे जरूरी है, वो तो मस्ट है हर जगह, लेकिन फिर भी हम अपने घरों को तो और कैसे करें, मतलब अपने आप को कैसे सही रखें। अपने घरों को साफ सुथरा करने में लग जाते हैं, चमकाने में लग जाते हैं, लेकिन उससे क्या करते हैं, घर को चमकाते चमकाते त्योहारों के कार्य में लगे लगे हम अपने चेहरे की रौनक खो देते हैं, अपनी चमक खो देते हैं। तो जरूरी है कि हम अपने घरों को भी चमका कर रखें, लेकिन अपने चेहरे की रौनक भी हम न जाने दें, उसको न गायब करें, वो भी हमारी ऐसे ही बनी रहे। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा अपना ध्यान रखने की जरूरत होती है। देखिए कोई भी अपनी त्वचा पर मुहासे, काले धब्बे या कोई भी निशान नहीं देखना चाहता, लेकिन फिर भी आ जाते हैं। आते क्यों हैं? जब हम लापरवाही करते हैं थोड़ी सी। तो उन लापरवाही को हमें नहीं करनी, और हमें कुछ सावधानियां रख के अपने आप को
अच्छे से बनाकर रखना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो क्या होता है, हम खूब पानी पिएं। कम से कम कितना पानी पिएं, 8 से 10 गिलास पानी दिन में हम जरूर पिएं। इस तेज धूप से बचें। अगर धूप में निकलना है तो अपने चेहरे को ढक के निकलें। अपनी त्वचा में नमी बनाए रखें। अपने चेहरे पर कुछ भी चीज, जैसे घर में आपने टमाटर काटा, खीरा काटा, तो उसको भी चेहरे पर मल लें इस तरह से। अगर आपने चावल बनाते हैं हम अपने घर में, तो चावल को पहले एक बार धो लीजिए और फिर उसके बाद दोबारा से पानी में भिगो के रखते हैं। फिर जो उसका पानी होता है उससे अपने मुंह को धो लीजिए। अपने चेहरे पर तेल की मालिश करें। जिनकी तैलीय त्वचा होती है वो तो थोड़ा इस चीज से बचें, उनकी तो अपने आप ड्राई स्किन नहीं होती। लेकिन जिनकी ड्राई स्किन होती है तो चेहरे पर नींबू, ग्लिसरीन, गुलाब जल लगा लें, उससे भी चेहरा सही रहता है हमारा। चेहरे पर आप अपने शहद का पैक लगा लें, उससे भी चेहरा हमारा सही रहता है। दूसरा, भरपूर नींद ले और तनाव से बचे रहें, तनाव ना लें। और एक बात बहुत जरूरी है कि रात को जब हम सोते हैं तो नियम बना लें कि हमें मुंह धोकर ही सोना है। रात को मुंह धोकर सोएं, बिना मुंह धोए न सोएं। चाय ना पिए। अगर चाय पीते हैं, जिनको चाय की आदत ही है, तो ग्रीन टी पिए। तो अपने ग्रीन टी की आदत डाल लें, चाय को छोड़ दें। तो आपकी त्वचा जवान ही रहेगी। और अगर आप चाय ज़्यादा पिएंगे, पानी कम पिएंगे, नियमित रूप से अपना ध्यान नहीं रखेंगे, तो चेहरे का अपने आप हवाइयाँ उड़ जानी है। होती है, कई बार समस्या भी आती है। और कई बार ये भी होता है कि ज़्यादा भी जागना पड़ता है, जब भी अपने आप को हम स्वस्थ रख सकते हैं। अब मैं बताऊँ, आजकल मैं भरपूर नींद बिल्कुल भी नहीं ले पाती। मेरा टाइम नहीं है सोने का, ना जागने का। तो टाइम है कि सुबह 4 बजे उठना है, लेकिन रात को सोने का टाइम नहीं होता। और कुछ प्रॉब्लम है इस तरह की, माता जी बीमार है इस वजह से, तो उनके साथ में जागना पड़ता है। लेकिन फिर भी अपने आप को प्रसन्न रखें। जो स्थिति है उसी में खुश रहें। जो भी समस्या आती है उसका खुशी से सामना करें और डटकर मुकाबला करें और हंसते हुए आगे निकलते रहें। मैं तो कई बार ऐसा होता है कि दुख होता है तो रोते रोते भी हंसना आ जाता है क्या करें, कि ये भी साथ में लिखा था। तो अपने आप को तनाव मुक्त रखें, ये सबसे पहली चीज़ है। फिर घरेलू कुछ चीज़ें होती हैं, जो टिप्स होते हैं हमारे घर में जो है चीज़ें, तो वो टिप्स मैं आपको बताऊंगी। बेसन हमारी रसोई के अंदर होता है, और बेसन का पैक लगाकर या बेसन में नींबू मिलाकर चेहरे को धोएं या चेहरे पर उसका पेस्ट बनाकर लगा लें। फिर थोड़ी देर बाद उसकी मसाज करके चेहरे को साफ कर दें, तो आपका चेहरा चमक जाएगा। चेहरे पर अगर आपके दाग धब्बे हैं, टैनिंग है, जैसे धूप में जाते हैं सन टैनिंग हो जाती है, तो उसके लिए क्या करें, नींबू का रस चेहरे पर लगा लें और चेहरे पर लगाकर उसके थोड़ी देर के लिए छोड़ दें चेहरे पे। फिर हल्के हल्के हाथ से ऐसे गोल गोल घुमा के मसाज करें और फिर हल्के गर्म पानी से उसको धो लें। तो उससे क्या होगा, आपके चेहरे की जो टैनिंग है, चेहरे के जो दाग धब्बे हैं, वो भी आपके दूर हो जाएंगे। फिर होता है कैस्ट्रॉल ऑयल, जिसको हम अरंडी का तेल भी कहते हैं, अपने चेहरे पर चमक लाने के लिए कैस्टर ऑयल से मसाज करें। और मसाज करने के बाद फिर थोड़ी देर बाद 15 से 20 मिनट या आधे घंटे तक चेहरे के ऊपर रखिए। उसके बाद चेहरे को धो दीजिए अपने। और फिर धोना कैसे, गुनगुने पानी से साफ कर लीजिए, तो आपके चेहरे पर चमक बनी रहेगी। आपके चेहरे पर झुर्रियाँ भी नहीं आएंगी। आप उसमें नारियल का तेल भी लगा सकते हो, नारियल के तेल से भी मसाज कर सकते हो, लेकिन कैस्टर ऑयल से ज़्यादा इफेक्टिव होता है कैस्टर ऑयल, तो उसको लगाएं तो ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा उसको लगाने से। शहद भी चेहरे पर लगाने से झुर्रियाँ नहीं आती और चेहरे पर चमक बनी रहती है हमारे। तो चेहरे के ऊपर शहद को लगाएं और थोड़ी देर बाद उसको गुनगुने पानी से धो दे। धोना गुनगुने पानी से है, उससे भी हम अपने चेहरे को साफ चमकदार रख सकते हैं। अब तुलसी हम सबके घर में मिलती है लगभग, जिनके नहीं है तो वो लगा लीजिए। तुलसी की पत्तियों का उसमें रस निकालिए या तुलसी की पत्तियों का पेस्ट बना लीजिए। और चेहरे पर जो ब्लैक हेड्स हो जाते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी है तुलसी। और चेहरे पे कोई एलर्जी है, कोई स्किन की कोई प्रॉब्लम है आपको, तो उसमें भी तुलसी बहुत ज़्यादा हमारे लिए लाभदायक होती है। तो उसको अपने चेहरे पर लगाएं और थोड़ी देर के बाद अपने चेहरे को गुनगुने पानी से धो दें, तो इससे आपकी त्वचा चमकदार रहेगी। पपीते में तो विटामिन सी भी भरपूर मात्रा में होता है। विटामिन सी हमारी स्किन को चमकदार बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। विटामिन सी से युक्त हम चीज़ें लें, और उसको चेहरे के पैक के लिए भी। लेकिन पपीता कौन सा वाला, पक्के वाला पपीता चेहरे पर लगाने के लिए नहीं, कच्चा पपीता। कच्चे पपीते का गूदा निकाल लीजिए, उसको मैश कर लें, कद्दूकस कर लें या पेस्ट बना लें उसका, और उसको अपने चेहरे पर लगाएं। और चेहरे पर लगाकर उसकी ऐसे मसाज करके थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दें। आप देखना, उसको लगाने से आपका चेहरा भी इतना सॉफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल बच्चे की तरह स्किन हो जाएगी आपकी, उसके गुद्दे को स्किन पर लगाने से। और चेहरे के दाग धब्बे भी दूर हो जाते हैं एकदम, ऐसे हो जाता है जैसे। और क्लींजर भी होता है अपने आप में, जैसे हमें क्लींजर की जरूरत पड़ती है तो पपीते के पत्ते का जो पपीते का जो छिलका होता है बाहर, उसको उतारिए, उसमें से
थोड़ा रस सा निकलता है, वाइट वाइट दूध जैसा निकलता है, उस दूध को निकाल लीजिए और अपने हाथों पर ऐसे अच्छे से लगा ले। अगर आपके हाथ खुरदरे हैं या फट गए हैं या बहुत ज़्यादा गंदे हैं तो वो भी सॉफ्ट हो जाएंगे एकदम, बिल्कुल स्किन ऐसे हो जाएगी बच्चे की जैसी। तो के पपीते से अपने आप को सही रख सकते हैं। जायफल, जायफल भी हमारे रसोई में रहता है, या नहीं है तो लाकर रख लीजिए। और जैसे मुहासे निकलते हैं, बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं बेटियों को कि मुहासों को कैसे हम दूर करें, तो मुहासों के लिए जायफल को हम दूध में घिसें और घिसने के बाद उसको चेहरे पर लगा लें। और आज मैं इसलिए बोल रही हूँ, आज मेरी मीटिंग भी है और मीटिंग भी आज ही रख दी गई 2 बजे, लेकिन ये इवेंट भी था मेरा तो इसमें भी आना ज़रूरी था। और सभी बहनें जो मेरे साथ जुड़े हैं, कुछ भाई भी जुड़े हैं, तो सभी का धन्यवाद। और धनेश्वर सिंह जी जुड़े हैं, संजीव आर्यवीर, अनुराधा, अंजू जी, अंजू पवार, कामनी, जिनके नाम नहीं लूंगी तो ये मत सोचना कि हमारा नाम नहीं बोला। तो जो भी मेरे साथ जुड़े हैं सभी का धन्यवाद, सभी को का स्वागत करती हूँ कि जो मेरे साथ जुड़े हैं और मेरा मनोबल बढ़ाने में आपने सहयोग दिया, आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए। और आप इन सब चीज़ों को जो मैंने बताया, ज़्यादा कुछ तो नहीं जानती लेकिन जितना भी जानती हूँ, जो चीज़ें आपको बताऊंगी 100% आपको रिजल्ट इसका मिलने वाला है। और आप इन सब चीज़ों से अपने आप को ठीक रख सकते हो। देखिए बाजार में जब जाते हैं, मार्केट में इतनी सारी क्रीमें, इतनी सारी दवाइयाँ, दुनिया भर के एडवर्टाइजमेंट चलते हैं और उनसे फ़ायदा नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि आप उनसे अपने आप को ठीक कर पाते हो। लास्ट में फिर क्या आता है कि हम योग और प्राणायाम की ओर ही बढ़ते हैं कि हम योग करें। योग से जब हम कपालभाति करते हैं, भस्त्रिका करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं तो चेहरे पे अपने आप चमक आ जाती है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा बाहर से देखने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा अपनी रसोई में जो हमारी चीज़ें होती हैं, आयुर्वेदिक तरीके से अपना इलाज कर लीजिए, उस चीज़ को लगा लीजिए। जैसे मुहासे हैं, अगर कोई पहले से प्राणायाम नहीं करता या इसकी स्किन थोड़ी सी ऑयली होती है, उनको ज़्यादा निकलते हैं, तो उनको क्या करना है, जायफल को लें, जायफल को दूध में घिसें और घिसने के बाद उसे मुहासों के ऊपर लगा दें। लौंग होती है हमारी किचन के अंदर, तो लौंग को घिस के जो मुहासे निकलते हैं उनके ऊपर लगा दें। उनको टच नहीं करना, उनको दबाना नहीं है, तो आपके मुहासे ठीक हो जाएंगे। और फिर बाद में जायफल को लगा दीजिए, जो निशान हल्का फुल्का रहता है तो जायफल से दूर हो जाता है। फिर उसके बाद थोड़ी सी हम पानी में नमक डाल के स्टीम ले लें। स्टीम लेने से चेहरे के जितने भी दाग धब्बे होते हैं, नमक वाले पानी में नमक डालिए और उससे स्टीम लीजिए, तो चेहरे पे जितने भी निशान होते हैं सभी निशान आपके गायब हो जाते हैं, चेहरे के निशान। आप इस चीज़ को करके देख लीजिए। और सप्ताह में 1 बार ले लिए, 15 दिन में 1 बार ले लीजिए, तो उससे ठीक हो जाता है। कच्चे आलू से चेहरे पर अगर कोई भी दाग धब्बे होते हैं, कच्चे आलू से तो देख लीजिए जले हुए का निशान भी गायब हो जाता है, जो जल जाते हैं। तो जले हुए का तो इतना भयंकर निशान होता है। तो चेहरे पे दाग धब्बे दूर करने के लिए कच्चे आलू को पहले कद्दूकस कर लें, छीलने के बाद पहले उसको धो के साफ करके छील लें, फिर कद्दूकस करें, फिर उसका रस निकाल लें निचोड़कर और उसको अपने चेहरे पर लगाइए। तो उससे आंखों के नीचे जो काले घेरे हो जाते हैं तो वो भी आपके ठीक हो जाएंगे। आंखों के नीचे से काले घेरे भी आलू के रस को लगाने से ठीक हो जाते हैं। और लेकिन उसको लगाना कैसे, अगर आंखों में काले घेरे हैं तो कॉटन लीजिए, कॉटन में को पूरा डिप कर लीजिए आलू के रस में, आंखें बंद करिए, आंखों के पास रख लीजिए, ऊपर रख लीजिए उसको थोड़ी देर तक, 1 घंटे तक रख के आराम से सो जाइए और थोड़े फिर उसको हटा लीजिए। ऐसा करने से आपकी आंखों के नीचे के काले घेरे भी दूर हो जाएंगे। कच्चे आलू को लगाने से जले हुए को भी ठीक कर देता है और चेहरे पर लगाने से चेहरे की झुर्रियाँ भी खत्म हो जाती हैं कच्चे आलू के रस को। तो झुर्री खत्म हो जाएंगी कच्चे आलू के रस से। और कुछ अगर हमारी किचन में मेथी भी होती है तो मेथी से भी हम अपनी त्वचा को सुंदर बना सकते हैं। तो मेथी, अब तो हरी मेथी आ जाएगी, जो हरी मेथी के पत्तों को पीस लें, जो हरे वाली मेथी होती है, और जो सूखी मेथी होती है उससे उसको भी लगाया जाता है। उसका भी तरीका बताऊंगा, बालों के लिए अच्छी होती है। उसको पीस के पेस्ट करके उसको बालों में लगाई तो बालों के लिए इतना अच्छा कंडीशनर होता है मेथी से, बिल्कुल आपके बाल कोमल चमकीले हो जाएंगे। आपको कंडीशनर कराने की बाहर से कुछ भी स्पा वगैरह पता नहीं क्या 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 होता है बालों में, तो वो सब चीज़ें बाहर से ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर में ही उसको कर सकती हो। अपने बालों में मेथी का पेस्ट लगाइए, थोड़ी सी दही में मिला लीजिए मेथी को पीस के बालों में लगा लीजिए, तो आपके बाल चमकदार हो जाएंगे, सुंदर हो जाएंगे और जो ड्राइनेस है बालों की वो भी दूर हो जाएगी, तो बाल भी आपके सही हो जाएंगे। और जो मेथी, हरे वाली मेथी आती है, अब आने वाली है, आ ही गई अब तो मार्केट, अब तो सीजन चल गया मेथी का, साग का, इन सब चीज़ों का। इनको अच्छे से खाएं भी, जिससे आयरन की कमी हमारी पूरी होगी। और इनको अपने चेहरे पर भी लगाएं। मेथी का रस निकाल के चेहरे पे लगा लीजिए, मेथी का पेस्ट बना लीजिए, रस भी लगा सकते हैं, उसका पेस्ट बनाकर भी लगा सकते हो अपने चेहरे पर।
और चेहरे पर लगाने के बाद उसे 15 से 30 मिनट तक छोड़ दीजिए। जब वो सूखने लगे, हल्का सूखने लगे, तो ऐसे गोल घुमाइए उसको और चेहरे के ऊपर से उतार दीजिए। उससे भी आपका चेहरा चमकदार बन जाएगा। और फिर पुदीना आता है, तो पुदीने को भी चेहरे पर लगाने से, पुदीने की पत्तियों का रस लगाने से चेहरे पे चेहरे की झाइयाँ दूर हो जाती हैं, तो उसको लगाइए। अब आता है केला, जो पक्का केला होता है। हम क्या करते हैं, केला तो खा लेते हैं और केले के छिलके को फेंक देते हैं। हमेशा यही होता है सबके घरों में। लेकिन उस छिलके को ना फेंक के उसके अंदर जो गुदा होता है, जो वाइट भाग होता है, उसको उतार लीजिए चम्मच से। उसको उतारने के बाद और उसको अपने चेहरे पर लगाइए। चेहरे पर गोल गोल करके मैश करके ऐसे उसको घुमाइए। तो उसको चेहरे पर लगाने से जब वो सूख जाए, गोल घुमा के चेहरे पे लगाया, जब सूख जाए तब उसको उतारना है। उसमें हम ग्लिसरीन भी मिला सकते हैं, खाली इसके गुद्दे को भी लगा सकते हैं। ग्लिसरीन लगा के भी उसको चेहरे पर लगा सकते हैं। पैक बना के पूरे चेहरे पे लगा दीजिए, पैक की तरह जैसे लगाते हैं। और फिर जैसे किसी भी मास्क को उतारते हैं, ऊपर से नीचे की ओर चेहरे से उतार दीजिए। ऐसे करके उतारने से आपके चेहरे पे पूरा कसाव आ जाएगा। चेहरा आपका, जो आपकी ढीली त्वचा हो गई वो भी खिंच जाएगी। और जो चेहरे पे छोटे छोटे दाने इस तरह से हो जाते हैं, जैसे मस्से की तरह हो जाते हैं छोटे छोटे, तो ये जो केले का जो गुद्दा होता है उसको निकाल के अपने चेहरे पे अच्छे से मसाज कर लीजिए। और लगातार 1 सप्ताह तक इस तरह से करते रहिए, तो धीरे धीरे एक दिन देख लेना, जितने भी छोटे छोटे, मैंने बहुतों के चेहरे पे देखा, बहुतों को ये ट्रीटमेंट में मैंने बताया इस तरह से। उनको हटाने का एक और तरीका भी होता है, लेकिन ये जो केले का जो गुद्दा होता है, इसको आप लगा के चेहरे पे गोल गोल ऐसे मसाज करके छोड़ दें। थोड़ी देर बाद गुनगुने पानी से चेहरे को धो दीजिए, तो चेहरे के ऊपर से जो छोटे छोटे आपकी जो निशान निकल जाते हैं, स्किन ऊपर उभर के आ जाती है, वो भी आपकी प्लेन हो जाएगी, वो भी निकल जाएंगे। जिनको मस्से बोलते हैं, छोटे हो जाते हैं चेहरे के ऊपर, जो स्किन की जो प्रॉब्लम होती है, तो उसको हम अपने जो बेकार फेंकने वाली चीज़ है, जिसको हम डस्टबिन में डाल देते हैं, उससे अपने आप को ठीक कर सकते हैं, उसको लगाकर चेहरे पे। तो केले के छिलके को फेंकना नहीं है, केले के छिलके को रख लीजिए और अपने चेहरे की उससे मसाज करिए। ये चीज़ भी हमारे चेहरे को चमका देंगी। शशि जी कह रही है गुड, धन्यवाद। एकता जी भी जुड़ गई हैं। आप सभी बहनों को जो मैं चीज़ें बता रही हूँ, इस बार अपने इस त्योहारों पर आप ये सब चीज़ें करके देखना। और हम साइड बाय साइड भी इसको कर सकते हैं, भले ही हमारे पास समय नहीं होता, निकलते बढ़ते भी कर सकते हैं। मान लीजिए सब्जी काटी हमने, एक काम तो मत करना कि पता लगा सब्जियां काटी है, साथ में हरी मिर्च काटी है, फिर चेहरे पे मसाज कर ली, और फिर बाद में मुझे बोलना शुरू कर दो कि बताया था चेहरे पे तो मिर्च लग गई। ये विशेष ध्यान रखना। मिर्च वाले चाकू से पता लगा, कोई ऐसी गड़बड़ भी कर सकता है। पहले हमने अदरक काटा है और फिर हरी मिर्च काट ली, और बाद में हमने टमाटर काट लिया, फिर उस टमाटर को चेहरे पे लगा लिया, और फिर मुझे मत कहना कि कुछ गड़बड़ हो गई। ये चीज ध्यान में रखनी है। मिर्च को तो दूर रखना है। पहले जो सब्जी काटनी है, जैसे टमाटर काटना है, टमाटर को काटिए, चेहरे पे लगा लीजिए, मिर्च को बचा कर। ये सावधानियां जो आपको रखनी होंगी। और जैसे आप खीरा काटते हैं खाने के लिए, खीरा आपने काटा, तो धन्यवाद शशि जी। तो खीरे को काटा, उसका जो ऊपर वाला भाग होता है उसको पूरे चेहरे पे गोल गोल घुमा दीजिए, जब आपका चेहरा ठीक हो जाए। देखिए लगाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं चेहरे पे, मैं किचन वाली चीजें आपको बता रही हूँ। एलोवेरा अपने आप में लाजवाब है, घर में लगा के देखिए, बीच में से गुदा निकाल के तो खा लीजिए, जो उसका साइडों से जो पीस बचता है, नीचे का जो कवर बच जाता है छिलका, उसको अपने चेहरे पे मलिए, अपने बालों पे लगाइए, अपने हाथों पे लगाइए, बस हो गया। फिर कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप इन चीजों से अपने आप को ठीक रख सकती हैं, अपने चेहरे को भी चमका सकती हैं और अपने शरीर को भी स्वस्थ रख सकते हैं। और बेसन, दही व दूध को मिलाकर एक लेप तैयार करें, और उस लेप को पूरे शरीर पे, जैसे साबुन लगाते हैं जब नहाते हैं, अपने बाथरूम में लेकर जाइए, उसको पूरा तैयार करके एक बाउल में पूरे शरीर पे उसकी अच्छे से मालिश करिए। और उसके बाद हल्के गुनगुने पानी से या ताजे पानी से स्नान कर लीजिए, और उसके बाद साबुन ना लगाएं। ये चीज ध्यान रखें। उसके अगर नहाना है तो फिर 1 घंटे बाद, अगर आपको साबुन ही लगा के फिर से नहाना है तो 1 घंटे बाद फिर साबुन आप कोई भी यूज कर सकते हो, जो लगाना चाहे तो। नहीं तो मैं तो कहूंगी कि एक दिन जैसे आप बेसन, दही और दूध अपने आप में पूरे पूरे शरीर को की जो मैल भी होती है वो भी निकल जाती है। कहीं किसी भी तरह की पसीने की कोई बदबू है, कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। उसे लगा के जब आप रगड़ते हैं, अच्छे से आपका ये समझ लीजिए स्क्रब हो जाता है। और फिर बाद में नहाने के बाद अपने बारीक टॉवल से अच्छे से रगड़ के पोंछ दीजिए। जरूरत नहीं, और इसको आप जरूर तैयार करके, और इसको करके देखना, बेसन, दही व दूध। तो इससे आपके, और इससे क्या होता है,
इसको पूरा लगाने से एक ब्लीच भी हो जाती है। अगर चेहरे पे आपके बाल हो गए, ब्लैक ब्लैक से बाल आने लगे, क्या होता है, तो उससे चेहरे का कलर कुछ दबने लगता है, और हम क्या करते हैं उसके लिए ब्लीच लगाते हैं। तो ब्लीच लगाने से, ब्लीच से चेहरे को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। धीरे धीरे चेहरा काला पड़ने लगता है, चेहरे पर झाइयाँ पड़ने लगती हैं। और अगर बाल भी हटाने हैं और चेहरे पर जो ब्लीच ब्लीच करनी है, तो ब्लीच से नुकसान होना है। तो फिर हम क्या करें, बेसन, दूध और हल्दी, ये चीज़ें एक जगह मिला लीजिए ब्लीच करने के लिए। बेसन में थोड़ा दूध डालिए, हल्दी डालिए एक चुटकी, और फिर उसको अपने चेहरे पर लगा दीजिए। इससे आपके बालों का रंग बदल जाएगा। और फिर थोड़ी देर बाद आधे घंटे उसको लगा रहने दें, और फिर धीरे धीरे उसको हल्का सा गोल गोल हाथ को गीला करें, और हल्का गोल गोल ऐसे घुमाते हुए पूरे चेहरे को गीला करने पहले, फिर धीरे धीरे ऐसा गीला करने के बाद पूरे चेहरे को आप किसी स्पंज से, कॉटन से या पानी से साफ कर सकते हो। वैसे जब भी कोई चीज़ हम चेहरे के ऊपर लगाते हैं और चेहरे की मसाज करते हैं, फिर उसके बाद चेहरे को धोते हैं, तो उससे पहले हम स्पंज से उसे साफ कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। उससे क्या होता है, वो जो हमने चेहरे पे कुछ भी लगाया तो हमारी आंखों में नहीं भरता, स्पंज से अच्छे से साफ हो जाता है। उसको पूरा उतार लीजिए और फिर पानी से मुंह को अच्छी तरह धो लीजिए, तो आपका चेहरा चमक जाएगा। बेकिंग सोडे का भी हम अपने चेहरे के दाग धब्बे हटाने में और बालों को ब्लीच करने में, और चेहरे पर जो बाल हो जाते हैं, हल्का बूर रुआ रुआ हो जाता है, हम सोचते हैं कि इसको हम कैसे हटाएं, उसके लिए बेकिंग सोडा बहुत अच्छा है। किसी भी उसमें बाउल में लेके बेकिंग सोडे को थोड़ा सा पानी डालिए और एक कॉटन ले लीजिए, कॉटन को उसमें लगाइए। जैसे यहाँ पे हल्का हल्का सा बूर सा आ जाता है, तो चेहरे पे ऐसे गोल गोल करके घुमाते रहिए बेकिंग सोडा। बहुत ही धीमे से घुमाएं, रगड़ना नहीं है उसको, हल्के हाथ से, बिल्कुल हल्के हाथ से करना है। ऐसे घुमाइए हल्के हल्के, और थोड़ी देर के लिए फिर छोड़ दीजिए उसको, चेहरे अपने चेहरे को ऐसे ही। फिर उसको हल्का हल्का सा ऐसे घुमाइए गोल गोल करके, और थोड़ी देर बाद फिर से, और 15 मिनट बाद अपने चेहरे को गुनगुने पानी से धो दें। गर्मी है तो आप उसको सादे पानी से धोइए, गर्मी में गुनगुने पानी से नहीं धोना। लेकिन अब मौसम बदल गया, तो सर्दियाँ मौसम में थोड़ी ठंडक है, तो अब आप हल्का गुनगुना पानी लेके चेहरे को धो सकते हो। तो इस तरह से चेहरे को धोने से आपके चेहरे पर जो बाल आते हैं वो बाल भी आपके निकल जाएंगे, बाल खत्म हो जाएंगे आपके। आप इसको करके देखिए। और एक और चीज है, चेहरे के जो बाल हैं, चेहरे के जो दाग धब्बे हैं, फुंसियाँ होती हैं, उनसे चेहरे पे गड्ढे हो जाते हैं, उनको वो बड़े गंदे लगते हैं, उनके लिए घर में ही जो हमारा चोकर निकलता है, आटा जब हम छानते हैं तो आटे से जो चोकर निकलता है, उस चोकर को आप दही में या दूध में भिगो दीजिए। अगर किसी की तेलीय त्वचा है तो उनको दही में भिगो दें, और किसी की ड्राई है तो दूध में भिगो दीजिए। कच्चे दूध में भिगो दें, या जो दूध आपने गर्म किया हुआ है उसमें भी आप भिगो सकते हैं। तो उसमें भिगोने के बाद उसको थोड़ी देर रख दें, फिर उसमें कुछ नींबू की बूंदें डालें, थोड़ा सा शहद डाल लें, कुछ बूंदें नींबू के रस की डालकर, कुछ शहद डालकर, फिर उसको अपने चेहरे पर लगाइए अच्छे से। और आप इसको करके देखना कितना अच्छा इसका इफेक्ट आता है। आपकी त्वचा बिल्कुल चमक जाएगी, रंग बिल्कुल साफ हो जाएगा, चेहरे के जो दाग धब्बे हैं, जो गड्ढे के जो मुहासों से जो निशान बने हैं आपके, वो निशान एकदम से ठीक हो जाएंगे। और लेकिन करना उसको लगातार होगा, आपको कुछ महीनों तक करना होगा, तब देखना फिर आपको कितनी ग्लो आ जाती है। तो चेहरे पर लगा के पूरा उसके ऐसे गोल गोल घुमाइए, चेहरे पर लगाइए, अच्छे से थोड़ी देर छोड़ दीजिए। शहद डालने से थोड़ी देर तक उसमें नमी बनी रहती है, जल्दी ड्राई नहीं होता, इसलिए शहद डालना जरूरी होता है। उसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, इसलिए शहद जरूर डालें उसके अंदर। और फिर उसको चेहरे पे गोल गोल घुमा के अपने चेहरे को साफ कर लीजिए। ताजे पानी से कर लीजिए, गर्मी है तो ताजे पानी से, और सर्दी है तो गुनगुने पानी से। अच्छा, बेकिंग सोडे से हम अपने चेहरे पे बेकिंग सोडा इस तरह से भी लगा सकते हैं कि 1 चम्मच सोडा 3 चम्मच पानी ले, और उसे पूरा पतला कर लें, और तब अपने चेहरे के ऊपर लगाएं। उससे चेहरे के निशान भी हट जाते हैं। बालों के लिए तो कम पानी डालना है, और गीला करके सोडे को सिर्फ ऐसे लगाना है करके कॉटन से। और अगर दाग धब्बे निशान हटाने हैं तो थोड़ा उसको पतला घोल बना के चेहरे पे लगा लीजिए। थोड़ी देर बाद 15 मिनट बाद गुनगुने पानी से उसको धो दीजिए। ऐसा करने से भी आपके चेहरे के दाग धब्बे और निशान हट जाएंगे। फिर आता है जैसे बालों को उठाने का, मैंने बताया एक तो बेकिंग पाउडर सोडे से, लेकिन कई बार होता है कि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, किसी को नहीं कोई चीज़ सूट करती, किसी को कोई अलग अलग सबका सिस्टम होता है शरीर का। देखिए शरीर में जैसे किसी के शरीर में कफ की प्रवृत्ति है, किसी में पित्त की है, किसी में वात की प्रवृत्ति है। इसी प्रकार सबके ब्लड ग्रुप भी अलग अलग होते हैं, डीएनए सबका अलग अलग होता है, सबको किसी को जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, किसी को कोई चीज़ अच्छे से सूट कर जाती है, किसी को वही चीज़ उससे साइड इफेक्ट हो जाते हैं। तो ये चीज़ हमें अपने आप को ध्यान में रख के करनी होगी। तो फिर अगर सोडे से नहीं कर सकते तो चीनी ले लीजिए। चीनी में जैसे हम
मेहंदी पे लगाने के लिए घोल तैयार करते हैं, ये तो सब बहनों को पता होगा। जैसे चीनी में नींबू को डाल लिया और नींबू को डालने के बाद उसमें से रस निकल आता है, फिर उस रस को पूरे चेहरे पर अपने लगा दें, अनचाहे बाल चेहरे के हटाने के लिए। और चेहरे पे लगा के थोड़ी देर उसको छोड़ दें। छोड़ने के बाद फिर धीरे धीरे उसको गोल गोल ऐसे घुमाएं और आप देखना ऐसे मसाज करते रहिए। 1 हफ्ते तक लगातार आप इस तरह से चेहरे पर मसाज करिए। आपके चेहरे पर जो अनचाहे बाल हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, निकल जाएंगे। एक भी चेहरे के ऊपर अनचाहा बाल नहीं बचेगा। लेकिन बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से, उसको रगड़ना नहीं है, सॉफ्ट हाथों से ही मसाज हमें करनी है। इस चीज़ को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अपने चेहरे पे बालों को भी आपने हटा लिया। बालों के जो छोटे बाल होते हैं और सर के बालों के लिए हमारे बाल कैसे सिल्की रहें और अच्छे बने रहे, चेहरे की चमक के साथ साथ बालों का भी हमारी सुंदरता में विशेष स्थान होता है। तो अपने बालों की मसाज करें। सिर में 1 बार सप्ताह में तेल जरूर लगाएं। किसी भी तेल से मालिश करें, लेकिन मालिश जरूर करें। दही से भी आप मालिश कर सकते हो। और दही में आप मेहंदी डाल के 1-2 चम्मच मेहंदी, या तो पत्ते मिल जाए आपको, क्योंकि आजकल तो जो बाजार से मेहंदी आती है उसमें मेहंदी तो कम होती है, नीम के पत्ते और पता नहीं कौन कौन से पत्ते होते होंगे, और रेत भी मिला हुआ होता है उसके अंदर, और कलर डाल देते हैं उसमें। तो उसे लगाने से सिर में खुजली हो जाती है और समस्याएं हो जाती है। तो अगर मेहंदी के पत्ते आपको मिल जाते हैं, जैसे मेहंदी के पेड़ से तोड़ लीजिए, उनको बारीक पीस के थोड़े से पत्ते दही में मिला लीजिए, उसको अपने सर में मालिश करें तो डैंड्रफ भी आपके बालों में कभी नहीं होगा और आपके बाल लचीले बने रहेंगे, चमकदार बने रहेंगे। उसके बाद आप शैम्पू कर लीजिए अपने बालों में। तो अपने बालों का इस तरह से ध्यान रखें। आंवले का पाउडर खाएं, आंवले का चूर्ण खाएं, आंवले की कैंडी खाएं। मौसम शुरू हो गया आंवले आने का, अब अपने घर में आंवले को जरूर लेकर आए। और परम पूज्य स्वामी जी महाराज भी कहते हैं पौष्टिक आहार ले, और आचार्य श्री जी भी बताते हैं कि किस चीज़ को खाने से क्या लाभ होता है। तो उस चीज़ में आंवले डाइट में अपनी शामिल करने की, आंवले का अचार घर में डाल सकते हो, बिल्कुल सिंपल होता है। और नियमित रूप से मुझे 6 आंवले खाने ही खाने हैं ऐसा सोच ले। मैं आपको बता दूं, मुझसे बहनें पूछती भी हैं कि आप क्या खाती हो। 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम को, इतना तो खाना ही खाना है। पूरी सर्दी 6 आंवले तो कम से कम खाइए अचार के, अचार बनाकर। और इतना खाने से क्या होगा, पूरे साल का कोटा आपका पूरा हो जाएगा और आपके चेहरे की भी चमक बनी रहेगी, आपके बालों की भी चमक बनी रहेगी और आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ी रहेगी, आपकी आंखों की रोशनी भी कम नहीं होगी। ये फायदा होता है हमारा आंवला खाने से। आपका पेट भी ठीक रहेगा, आपका वेट भी ठीक रहेगा और आपको कब्ज की अगर समस्या है तो वो भी आपकी दूर हो जाएगी आंवले को खाने से। तो इसलिए आंवले को अपने आप में एक रसायन कहा गया है। आंवले में इतने गुण होते हैं, उसे आप किसी भी रूप में ले लीजिए, उसके जो चीज़ें होती है, उसकी जो गुण होते हैं वो खत्म नहीं होते। चाहे पाउडर बना लीजिए, चाहे आप कैंडी बना लीजिए, चाहे उसका अचार बना लीजिए, आप मुरब्बा बना लीजिए, सब जगह आपको पूरे पोषक तत्व उसके मिलते रहेंगे। और आंवला, रीठा और शिकाकाई तो कहते हैं बालों में लगा ले। आंवले का रस लगा लीजिए बालों में तो बाल काले रहते हैं। पहले तो खा ही लीजिए तो बाल सफ़ेद होंगे ही नहीं आपके। तो देखिए ये सारी चीज़ें हैं हमारी, जो हम अपने दैनिक जीवन में अगर इनको उपयोग में ले आए तो हमें कोई समस्या नहीं होगी। और मैं आज आधे घंटे का ही प्रोग्राम दूंगी, क्योंकि आज मेरी एक मीटिंग है, उसके लिए आप सबने सुना। और जो मैंने टिप्स आपको बताए हैं अपने चेहरे के लिए और हाथों के लिए भी चलो बता देती हूँ। हाथ पैर भी जैसे सही रखने हैं तो नमक के पानी के लिए, टॉपिक तो आज का चेहरे की सुंदरता बनाए रखने के लिए था, लेकिन पूरा थोड़ा सा बता दूं आपको कि हम मेडिक्योर पेडिक्योर कराने के लिए जाते हैं तो ये ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी अगर आप नियमित रूप से ये काम करते हैं। रात को सोने से पहले देखिए एक नियम बना ले कि सोने के, जब मैं सोने जाऊं, पूरा दिन हम काम करते हैं लेकिन अपने लिए समय नहीं देते। और अपने लिए अगर समय दे दें तो परिवार के लिए हम ज़्यादा समय दे पाएंगे। थोड़ा सा गर्म पानी करिए, पानी में हल्का सा नमक डालिए, अपने पैरों को थोड़ी देर उसमें डुबा लीजिए, तब तक थोड़ा अपने हाथ मुंह को धो लीजिए अच्छी तरीके से और पैरों को भी साफ कर लीजिए। पैरों में हल्का सा तेल की मालिश करें और थोड़ी देर 5 मिनट कर लीजिए, ज़्यादा नहीं कर सकते तो 5 मिनट तेल की मालिश करें। और फिर उसके बाद अपने पैरों को अच्छे से पोंछ के नींबू ग्लिसरीन लगाएं और अच्छे से अपने पैरों को सुंदर चमकदार सॉफ्ट बनाएं। कुछ भी करने की कभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा चमकीले बने रहोगे। और जो बहनें जुड़ रही हैं सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बहनों को मेरा, आप सबने मुझे सुना और मुझे पूरा प्रोत्साहित किया, मेरे साथ में जुड़े रहे। जो भाई भी जुड़े हुए हैं उनको भी हृदय से धन्यवाद देते हुए वो भी अपने घरों में बताएं और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें और शेयर भी करें, इसको शेयर करें। और जो मैंने टिप्स बताए हैं इनको आप आजमा लीजिए, आजमा कर देख लीजिए, आपको कुछ भी समस्याएं नहीं होंगी। चेहरे की बहुत सी समस्या है और मेरा एक जड़ी बूटी ग्रुप भी बना हुआ है, उसमें सारी लगभग बहनें जो मेरी जुड़ी हुई हैं साथ में, उसमें भी जुड़ी हुई हैं। और फेसबुक पे महीने के पहले रविवार को तो मैं अपने जीवन दर्शन पेज से लाइव आती हूँ और लास्ट जो आता है हमारा सैटरडे,
यानी शनिवार को, महीने के लास्ट शनिवार को शाश्वत फिटनेस पेज से मैं लाइव आती हूँ। तो दोनों पेजों पे आप, उस समय तो 2 बजे का जो भी समय होता है आपको पता चलता रहेगा, अगर चेंज करेंगे। आप जुड़ते रहिए और इसी तरह की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करते रहिए। अभी त्योहारों का समय है, सबके पास बिजी शेड्यूल है, वास्तव में टाइम नहीं है, लेकिन जब किसी चीज़ के लिए कोई चीज़ हमने बोल दिया, जैसे पिछली बार मैंने बोला था कि पिछले रविवार को हम आएंगे लाइव पहले, तो उस चीज़ को हमें पूरा करना चाहिए। क्योंकि हम जिस भी चीज़ को लें संकल्प के साथ करें, मुश्किलें, कार्य और बाधाएं तो आती रहती हैं, कुछ ना कुछ तो लगा रहता है जीवन में, हम कभी फ्री नहीं हो सकते। कुछ लोग तो ये सोचते रहते हैं कि जीवन में आज नहीं कल करूँगा, कल करूँगी, और वो कल कभी आई ना कभी आएगी। इसलिए आज अभी इसी वक्त जो संकल्प ले लिया उसको पूरा करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन में अपने गुनगुनाते रहिए। आप सबने मुझे बड़े धैर्य से, बड़े ध्यान से, बड़े प्रेम पूर्वक सुना। मेरा बीच बीच में अच्छे अच्छे कमेंट भी करते रहे। ओम जी, मनोज जी लिखे ओम जी, ओम भैया ओम। और धनेश्वर पूछ रहे हैं कुछ बाल सफेद हो गए हैं, उनको नेचुरल कलर करना हो तो क्या करें। हाँ, उसके लिए आप जो बाल टाइम से पहले जो सफ़ेद हो जाते हैं, एक तो समय आता है कि बाल सफ़ेद होने होने, भगवान ने बताया कि अब आपकी उम्र और चल पड़ी, यानी आप कि बाल सफ़ेद हो गए तो आपका कुछ और भी जिम्मेदारियां बनती है। जैसे होते हैं ना, हमारे 4 आश्रम होते हैं, चलो वो तो कुछ और टॉपिक हो जाएगा, फिर कभी उस पर भी बोल लूँगी। तो उसके लिए महाभृंगराज तेल आता है, महाभृंगराज तेल ले लीजिए और बालों में लगाइए। तो हमारा पतंजलि का भी आता है महाभृंगराज तेल, आप उसको ले लीजिए और अपने बालों में लगाइए। पतंजलि की जो क्रीम आती है, मैं इतना बता दूँ, उसमें सारा नेचुरल चीज़ें होती है। जैसे एलोवेरा है, पतंजलि का एलोवेरा है, और इसमें पतंजलि वाला जो हमारा जिसमें केसर मिला हुआ होता है, तो उसको ले लीजिए और रात को सोने से पहले पूरे चेहरे पर लगा लीजिए उसको, और चेहरे पर लगाकर आराम से सो जाइए। सुबह अपने मुंह को ताजे पानी से धो लीजिए, तो आपका चेहरा चमकदार बना रहता है। आप उसको भी ले ले, घर में एलोवेरा लगा ले तो उसको भी लगा लीजिए। जैसे बाल आपके हो गए, आप बता रहे हैं, तो उसके लिए टाइम से पहले अगर बाल सफ़ेद होते हैं तो आप उस सर्वांग आसन करिए और आंवले का चूर्ण खाइए, उससे आपके बाल धीरे धीरे काले हो जाएंगे। सर में तेल की मालिश करिए, कोई भी तेल ले सकते हैं, सबसे अच्छा तेल होता है सरसों का तेल सर में मालिश करने के लिए। और तो तेल होते ही होते हैं जो भी हैं, लेकिन अगर ऐसे में बाल हो गए तो महाभृंगराज तेल लगा लीजिए और सर्वांग आसन कर लीजिए। आंवला खा लीजिए, आंवला कैंडी, आंवले का अचार, आंवले का मुरब्बा, आंवले का चूर्ण, जो भी आपको अच्छा लगे उसी को आप खा सकते हैं। और प्राणायाम करिए नियमित रूप से, समय से सोइए, समय से जागिए, ज़्यादा पानी पीजिए, तो बाल भी आपके ठीक हो जाएंगे। नज़ला, खांसी, जुकाम अगर रहता है तो ध्यान रखिए कि क्या चीज़ खाने से नुकसान देती है, वो चीज़ ना खाएं। क्योंकि अगर हमें कफ की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, नज़ला जुकाम ज़्यादा रहता है, तो ऐसे में ही हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं। उस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना है। चलिए, अब आज के सत्र को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और आप सबका फिर से धन्यवाद देते हैं। आप सभी को धन्यवाद, जितने भी भाई बहन मेरे साथ जुड़े हुए हैं सभी को हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मेरी इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, अपने जानने वालों को भी कहें। और मैंने भी अपना चैनल भी बनाया जीवन दर्शन, तो मैं उस पर भी डालूंगी, तो आप उसको भी, मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और उसमें उसके साथ भी जुड़े। मैं अभी आपको उसका भी भेजूंगी, शायद ये वीडियो मैं वहाँ पर डाल के आपके पास शेयर करूँगी, तो आप उसमें भी ज़रूर जुड़िएगा और अच्छी अच्छी जानकारी लेते रहिएगा। सभी का धन्यवाद, सभी को ओम। फिर मिलते हैं और आप सभी को एडवांस में करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए, क्योंकि 2 दिन बाद फिर आ गई है 4 तारीख को, तो फिर से मिलती हूँ अगले महीने के पहले रविवार को, और उसके अभी इस महीने के लास्ट शनिवार को फिर कुछ लेकर आती हूँ आपके लिए नया। और धन्यवाद।